बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं 250 साल कदीम फारसी किताब कबूतरनामा की उस नायाब हिकमत की तरफ, जिसमें कबूतर पालने का हुनर नहीं बल्कि इंसान के सब्र, हिल्म और मिजाज की तरबियत बयान की गई है। ये सिर्फ कबूतरों की कहानी नहीं, ये उस दिल की कहानी है जो नरमी से जीतना जानता है। प्यारे दोस्तों, आज हम कदीम फारसी किताब कबूतरनामा के उर्दू तर्जमा की 5वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ये तस्वीर उस शख्स की है जो सब्र और सुकून के साथ कबूतरों की निगरानी कर रहा है। वो एक छड़ी हाथ में लिए बैठा है, ना डराता है और ना जल्दी करता है। कबूतर उसके आसपास बेखौफ होकर दाना चुग रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि कबूतर सख्ती से नहीं बल्कि नरमी, आदत और एतमाद से मानूस होते हैं। जो शख्स जल्दबाजी करे या गुस्सा दिखाए, कबूतर उसके काबू में नहीं आते। दोस्तों, ये सफ़ा सिर्फ कबूतर पालने का नहीं बल्कि इंसान के मजाज की तरबियत का सबक है। तस्वीर में बैठा हुआ शख्स क्यों दिखाया गया? ये इस बात की अलामत है कि कबूतर के साथ काम करने वाला हाकम नहीं, खादम होता है। वो खड़ा होकर रौब नहीं डालता बल्कि नीचे बैठकर खुद को कबूतर के बराबर लाता है। हमें इस सफ़ा से ये सबक मिलता है कि कबूतर उसी उस्ताद की मानता है जिस उस्ताद के अंदर आजिज़ी, इनकसारी पाई जाती है। छड़ी का मतलब मारना नहीं, छड़ी यहाँ सज़ा का आला नहीं बल्कि अशारा, समत और नज़्म की अलामत है। कदीम असातिज़ा कहते थे, छड़ी हाथ में हो मगर दिल में नरमी हो। यानी कबूतर को मारा नहीं जाता बल्कि रास्ता दिखाया जाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि तमाम कबूतर बेखौफ हैं। कबूतर बेखौफ क्यों हैं? तस्वीर में कबूतर खुले बैठे हैं, दाना इत्मीनान से खा रहे हैं, ना चौंक रहे हैं ना उड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि कबूतर इंसान पर एतमाद करते हैं और एतमाद एक दिन में नहीं बनता, चीखने से नहीं आता, मुसलसल नर्म रवैये से पैदा होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दाना और मट्टी का बर्तन। दाना रिज़्क़ की अलामत है और मट्टी का बर्तन सादगी की। ये पैगाम दिया गया है कि कबूतर ऐशो इशरत नहीं मांगता बल्कि वो खुलूस मांगता है। सादा दाना प्लस साफ जगह, बदले में मिलेगा आपको एक वफादार कबूतर। मेरे दोस्तों, ये सफ़ा हमें बताता है, जो शख्स कबूतर को काबू करना चाहे पहले अपने नफ्स को काबू में लाए। गुस्सा, जल्दबाजी, लालच, ये तीनों कबूतर को बिगाड़ देते हैं। इस तमाम सफ़े की हिकमत ये है, कबूतर दिल से बनता है, हाथ के ज़ोर से नहीं। सब्र आपका असल हुनर है, नरमी आपकी असल ताकत है। दोस्तों, ये तस्वीर उस शख्स की है जो हिल्मो वक़ार के साथ बैठा हुआ है और अपने अतराफ़ में मौजूद कबूतरों को ना धमका रहा है ना डरा रहा है बल्कि सब्र और नरमी से उनकी निगहदाश्त कर रहा है। उसके हाथ में जो छड़ी है वो ज़र्ब के लिए नहीं बल्कि इशारत और निज़ाम के लिए है। कबूतर बेखौफ होकर दाना चुग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये हाथ अमान का है, ना कि सज़ा का। यह सफ़ा इस बात की दलील है कि कबूतर जबर से नहीं बल्कि आदत, उल्फत और इत्मीनान से काबू में आता है। दोस्तों, ये सफ़ा अगर गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ कबूतर पालने की तालीम नहीं बल्कि इंसान बनने का दर्स है। बैठने का मफ़हूम, किताब का मुसन्नफ़ जानबूझकर उस्ताद को बैठा हुआ दिखाता है क्योंकि जो शख्स बैठता है वो ये पैगाम देता है कि मैं हाकम नहीं, मैं खादम हूँ। कबूतर गुरूर वाले इंसान से डरता है और मतवाज़े खिदमत करने वाले इंसान से जुड़ जाता है। छड़ी ताकत नहीं, तवाज़न की निशानी है। ये छड़ी मारने के लिए नहीं, खौफ हिलाने के लिए नहीं बल्कि हद बताने के लिए, समत समझाने के लिए है। कदीम असातिज़ा कहते हैं, छड़ी हाथ में हो मगर गुस्सा दिल में ना हो।
بے خوف کبوتر آپ کی اصل کامیابی ہے۔ کبوتر اگر دانہ سکون سے کھائے، اڑ کر بھاگے نہیں، آنکھوں میں گھبراہٹ نہ ہو، تو سمجھ لو کہ استاد کامیاب ہے، کیونکہ خوف سے اطاعت تو ہو سکتی ہے مگر وفاداری نہیں۔ دانہ اور مٹی کا برتن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دانہ رزق حلال، مٹی کا برتن سادگی۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کبوتر کو سونے کا برتن نہیں چاہیے، اسے دل کا صاف ہونا چاہیے۔ جو شخص خود سادہ ہو، کبوتر اسی کا ہو جاتا ہے۔ اصل پیغام جو ہمارے دل میں اترنا چاہیے، یہ صفحہ خاموشی سے کہتا ہے، جو کبوتر کو سدھارنا چاہے پہلے اپنے نفس کو سدھارے، کیونکہ جلد بازی سے کبوتر خراب ہو جاتا ہے، غصہ سے کبوتر بھٹک جاتا ہے، اور لالچ سے کبوتر بے وفا ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کبوتر ہاتھ سے نہیں دل سے بنتا ہے، طاقت سے نہیں تحمل سے مانوس ہوتا ہے۔ ذرا ٹھہریے، اس صورت کو دیکھیے، یہ صرف کبوتروں کی تصویر نہیں، یہ انسان کے باطن کی تصویر ہے۔ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، نہ چیخ رہا ہے، نہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، نہ غصہ دکھا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے مگر اس کے دل میں حلم ہے۔ اور دیکھیے، کبوتر ڈرتے نہیں، کبوتر بھٹکتے نہیں، کبوتر اڑ کر بھاگتے نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ امان والا ہے، یہ نظر شفقت والی ہے۔ اے سننے والے، اے میرے کبوتر باز دوستو، کبوتر طاقت سے نہیں مانتا، وہ مزاج سے مانتا ہے۔ جو جلدی کرے وہ کبوتر کھو دیتا ہے، جو غصہ کرے وہ کبوتر بگاڑ لیتا ہے، اور جو صبر کرے وہ کبوتر نہیں، کبوتر کا دل جیت لیتا ہے۔ یہ دانہ جو زمین پر رکھا ہے، یہ صرف خوراک نہیں، یہ وفا کی نشانی ہے۔ اور یہ مٹی کا برتن، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی میں ہی برکت ہے۔ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ کبوتر تیرا ہو جائے تو پہلے تو خود کو نرم کر، کیونکہ جس کے ہاتھ میں نرمی ہو اس کے پاس کبوتر خود آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھ، جو نفس پر قابو پا لے وہی کبوتر پر قابو پاتا ہے۔ یہی ہے کبوتر نامہ کی خاموش حکمت، اور یہی ہے صبر کی وہ تعلیم جو آج بھی زندہ ہے۔ اب ذرا رکیے، اس خاموش صورت کو دل میں اترنے دیجیے۔ یہاں کوئی شور نہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی جبر نہیں، یہاں صرف صبر بولتا ہے، نرمی سانس لیتی ہے، اور وفا خاموشی میں جگمگاتی ہے۔ اگر یہ حکمت آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑیے، اسے اپنے مزاج میں اتار لیجیے، اپنے رویے میں بسا لیجیے، کیونکہ کبوتر صرف چھت پر نہیں رہتا، وہ اس دل میں رہتا ہے جو نرم ہو۔ اور یاد رکھیے، جو نفس کو جیت لیتا ہے وہی کبوتر نامہ کی حکمت کو پا لیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ہاتھوں میں نرمی ہو اور دلوں میں صبر، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔